देने के लिए हमारे नौशाद कलीम सर, जो बिहार के सेनापति और एक सच्चा एक ट्रू लीडर, जिस तरह से इस ब्राइट हॉरिजॉन्टल ग्रुप को संवारा है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही कल्पनीय और बहुत ही जबरदस्त माहौल बनाने का काम किया है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर रास्ते हैं तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिल है, और मंजिल है तो फासले हैं, और फासले हैं तो हौसले हैं, और हौसले हैं तो विश्वास है, और विश्वास है तो जीत तय है। हम लोग इसी मेटा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम सागर सुमन है और बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट नवादा। इस पर्लवाइन में लगातार 15 अप्रैल 2020 से काम कर रहा हूँ। ज्वाइनिंग मेरी बहुत पुरानी है। अगर बात किया जाए तो इस मीटिंग में बहुत कम लोग होंगे जो हमारे ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से अगर देखे तो लगभग 15 अप्रैल 2018 की ज्वाइनिंग हमारी है। जब झारखंड में टीम स्टार्ट नहीं हुआ था उसी समय से हमारी आईडी लगी हुई थी, क्योंकि 2019 में झारखंड में स्टार्ट हुआ बिजनेस पीवीसी में पर्लवाइन का। साथियों, अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं, और मैं इसलिए पॉजिटिव रहता हूं क्योंकि मेरे पास तजुर्बा 7 साल का है। अगर देखा जाए 2018 से लेके 19, 20, 21, 22, 23 और इसके पूरे बैकग्राउंड को अगर देखे तो लगभग काम करते हुए 3 साल, ऐसे 5 साल हो चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग को 2016 से मैंने पूरी तरीके से काम स्टार्ट किया। पर्लवाइन में हमारा जो भी सपना था वो पूरा यहाँ से ही हुआ है। दुनिया ने हमें धोखा दिया, लेकिन इस पर्लवाइन ने हमें बहुत कुछ दिया। एक नाम, एक इज्जत, शोहरत, सब कुछ दिया, पैसा दिया। अपनी जिंदगी ऐसे बुरे वक्त में हम पर्लवाइन ने साथ दिया जब दुनिया में कोई खड़ा नहीं था, तो ये पर्लवाइन खड़ा था। आप सोच सकते कोरोना काल में मेरा एंट्री जब हुआ तो कोरोना काल का समय था, और उसी समय मैंने लक्ष्य लिया था कि अपने जीवन में इस पर्लवाइन में इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा। उस समय में बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे और आज भी हैं। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग हैं। मुझे लगता था इन लोग से आगे कैसे निकल सकता हूँ, कैसे हम अपने आप को इस मार्केट में स्टेबल कर सकता हूँ, कैसे लोग हमें जानेंगे। हमने हर मीटिंग में जाना स्टार्ट किया, 2-2 मिनट की शेयरिंग देता था, कोशिश करता गया, और आज मैं आप लोग के सामने हूँ। 9 महीना पहले पीवीसी मेटा का जन्म जब हुआ 28 जुलाई 2022 को, ये अपॉर्चुनिटी मैंने समझ लिया कि अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री को मैं 2016 से जानता था। क्योंकि बिटकॉइन 2016 15-16 के आसपास 40,000 के आसपास मैंने इसकी जानकारी ली थी, खरीदा भी, लेकिन संभाल नहीं पाया। जैसे आज पर्लवाइन में बहुत सारे लोग को पीवीसी मेटा तो मिल गया, लेकिन उसे संभाल नहीं पा रहे, वो बेच के निकल रहे, वो पैनिक हो रहे। हम भी नहीं, हमारे अंदर भी वो समझ नहीं थी कि अगर बिटकॉइन को संभाल के रखता तो शायद आज कहां होता। बहुत सारी चीजें सीखा है, लेकिन मार्केट का उतार चढ़ाव के कारण हमें बेचना पड़ गया। 2016 अच्छा चल रहा था। 17 में लगभग अरुण जेटली जी का न्यूज आया कि ऐसे अनलीगल कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। मार्केट पैनिक हुई। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। मार्केट से जेपे बंद हो रहा था, मेरे आंख के सामने जेपे बंद हो गया, इंडिया से बंद हो रहा था, सारे लोग पैनिक हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि बिटकॉइन को कहाँ रखूं। ब्लॉकचेन पे जिसकी आईडी थी उस पर रखा गया, बाकी लोग परेशान हो गए क्योंकि वो शट डाउन कर रहा था। भारत सरकार के हिसाब से वो चल नहीं रहा था, इस वजह से वो शट डाउन करके बिटकॉइन को ट्रांसफर सब लोग कर रहे थे, क्योंकि एक ही रास्ता था ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसकी अकाउंट को लें वही बिटकॉइन को रख सकता है। समस्या आता है, लोग जो पैसेंस के साथ, धैर्य के साथ रहे। आज में ऐसे 2-4 लोग हैं हमारे जानने वाले जिनके पास आज भी 100+ बिटकॉइन है। उन्होंने क्या किया, 2016 में पैसे कमाए किसी और सिस्टम से और उन्होंने बिटकॉइन बनाया, मेहनत किया और फोकस बिटकॉइन पे था। आज उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन हमने नहीं बनाया।
लेकिन इस मार्केट को हमने छोड़ दिया। जब पर्लवाइन में आया तो पर्लवाइन में मेहनत की। जैसे ये खबर मिला हमें कि पीवीसी मेटा आने वाला है, मैं अपने आप को पूरा माइंडसेट कर लिया कि मुझे इस पीवीसी मेटा में अपने आप को प्रूव करना है। प्रॉब्लम्स आया, सभी के साथ प्रॉब्लम्स आया, में चली गई, जो टीम बनाया था वो भी चला गया, फिर भी हिम्मत नहीं हारा और टीम बनाता गया। उस वक्त हमने मेहनत की है जिस वक्त में लोग निगेटिव बोल रहे थे, उस वक्त में निस्वार्थ भाव से हमने इस पीवीसी मेटा में सेवा किया है। वो कोल्हापुर की मीटिंग हो या हमारे झारखंड की मीटिंग हो या बिहार की मीटिंग हो या दिल्ली की मीटिंग हो, हर जगह कोशिश की। मैं इस पीवीसी मेटा को अपना समझता हूं, इसलिए मार्केट में गया, कर्ज भी हुए, लेकिन मैं, लोगों को लगता होगा इसे कुछ मिला होगा, यहाँ पे एक चमन्नी किसी को नहीं मिलता। मैं आपको आज बता रहा हूं, इस पीवीसी मेटा और पर्लवाइन का सबसे बड़ी जो खासियत है, ये किसी लीडर को मक्खन नहीं लगाता। आपको अगर करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। यही कारण है कि 7 साल कंप्लीट हुआ है, जिस दिन लीडर्स को मक्खन लगाने लगेगा, सिस्टम कब का खत्म हो जाता। पहला इकलौता सिस्टम हमने देखा जो मक्खन नहीं लगाता। ये तो बहुत सारे सिस्टम देखे, वहां पे बहुत सारी चीजें होती है। मुझे लगा अपने आप को प्रूव करना चाहिए, मैंने निस्वार्थ भाव से सेवा की। भगवान ने हमें टीम भी बना दिया, कहां कहां से लोग हमारे साथ में आ गए पता भी नहीं चला, क्योंकि हमें अपने मेहनत पे विश्वास था। लोग कोशिश क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं इस दुनिया से कि मुझे सब कुछ मिल जाए, जिससे बेनिफिट नहीं होता उनको सपोर्ट नहीं करते। हमने ये देखा ही नहीं किनकी टीम है, कैसी टीम है, सबको सपोर्ट किया, सबको सिखाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। परमात्मा ने हमारी टीम बना दिया, क्योंकि जो भी मेरे पास है, मैं सब भगवान को ही समर्पित करता हूँ और अपनी इंटायर टीम को अपनी सफलता का श्रेय देता हूँ। मैं बहुत लक्की हूँ कि हमारी इतनी शानदार टीम हमें मिली है, जिसमें हमारे एक से एक योद्धा, हमारे अंकित उपाध्याय सर, अजीत ओझा सर, शंभू शर्मा सर, अशोक कुमार विजय सर, बलदेव सिंह सुखन सर, बहुत सारे लीडर से सजा हुआ। हमारे बिहार से सत प्रकाश जी, एक से एक दिग्गज लीडर हैं हमारे, गणेश अवस्थिया जी, हिम्मत लाल जी, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हुए। 7 महीने की मैं अगर अचीवमेंट की मैं बात करूं, तो लगभग हमारा पूरा इंटायर टीम मिलाकर बिजनेस की अगर बात करूं तो 8.5 लाख यूएसडी का बिजनेस है, 8.5 लाख यूएसडी। अचीवर्स की बात करूं तो लगभग 2 अचीवर ऐसे हैं हमारी टीम में, जो लगभग एक व्यक्ति का 1900 यूएसडी पर डे भी पे आउट, 1300 यूएसडी पर डे भी पे आउट है। 1 लाख रुपया महीने कमाने वाले लगभग 100 लोग ऐसे मेरी टीम में हैं जो 1 लाख रुपया महीना कमा रहे। ये हमारे लिए फक्र की बात है। मैं क्या कमाता हूँ मायने नहीं रखता, मेरा 100 यूएसडी आया, 150 आया, 50 है, मायने ही नहीं है। मायने ये है कि हमारी टीम पैसा कमा रही है। जब हमारा टीम पैसा कमाएगा, मैं ऑटोमेटिक पैसा कमा लूंगा। मकसद ये है कि 2023 के एंड तक 1000 लीडर 1 लाख रुपया महीने तक पहुंचाना, 100 ऐसे चेहरे इस हिंदुस्तान में तैयार करना जो लगभग 1 लाख रुपया पर डे कमा रहे होंगे, और 10 ऐसे चेहरे तैयार करना जो 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहे। और इस चीज को मैं कंप्लीट, 1 करोड़ रुपया महीने वाला टारगेट को मैं लगभग जून एंड तक साबित कर दूंगा कि हमारी टीम में 1 करोड़ 1 CR कमाने वाले भी व्यक्ति हमारी टीम में। साथियों, इस पीवीसी मेटा से बहुत उम्मीदें हैं हम लोगों की, क्योंकि दुनिया में हर जगह धोखा ही धोखा है। आप कोशिश करके देख लो, समझ में आ जाएगा। मैंने कोशिश की है, मुझे पता है कितना धोखा है। कोशिश करते करते इस जीवन में 2016 से लेकर 2022 तक अगर मैं देखूं, 2020 तक, तो टोटल अगर मैंने लगभग 1 CR के आसपास माइनस में गया है। लेकिन पर्लवाइन इतना शानदार सिस्टम हमें मिला, इतना बेहतरीन सिस्टम मिला, इसके जितनी कमियां हमारे सामने गिना दो, मुझे तो इसमें खूबियां ही खूबियां दिखता है। सारी खूबियां ही दिखती है, कमियां हम देखते ही नहीं, क्योंकि हम खूबियां देखते हैं। कमियां देखने का काम सिस्टम का है, और सिस्टम इसे सही करेगा, क्योंकि हमारे देखने से हम बता सकते हैं दूर तो सिस्टम को ही कर रहा है। हम निरंतर अपनी टीम को मोटिवेट करते रहते हैं। सिस्टम कहीं जाने वाला नहीं है, ये हमें लगता है ऐसा, हम अपने अनुभव के दम पे ये बोलते हैं, क्योंकि देखते देखते 5-6 साल तो ऐसे ही हो गया।
पैसा आप तब कमाओगे जब सिस्टम लॉन्ग टर्म होगा। कोई शॉर्ट टर्म सिस्टम में आप पैसा नहीं कमा सकते। पता चला आप टीम बनाए, सिस्टम निकल लिया। जब प्लान हमारा ऑथेंटिक प्लान इतना शानदार बनाया गया है, अगर देखा जाए इस प्लान का कैलकुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही, अगर आप देखें तो बहुत ही कैलकुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक डाइजेस्ट होता है, कि इंसान को डाइजेस्ट होता है। बड़ा से बड़ा नेटवर्कर को आप सामने बैठा लो, जो सबसे बड़ा तुरम खान भी होंगे, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम किए होंगे, उनको ये प्लान दिखा दो, मैं दावे के साथ करता हूं उनका दिमाग की बत्ती जल जाएगा। बढ़ता बहुत कम है लेकिन मिलता बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए, एक मंच पे एक व्यक्ति बोल रहे थे, यहाँ मिलता क्या है, हम किसी को इसमें लाएंगे, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। मैं बोल नहीं पाया था कि मेरा माइक म्यूट था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे आप अगर 100 यूएसडी का एक अकाउंट ओपन करते हो तो आपको क्या मिलता है। मेरी आवाज आ रही है सर? लाउड एंड क्लियर सर, क्लियर। सर आ रहे मैं आपको बताना चाहता हूं क्या मिलता है, यहाँ क्यों काम करना चाहिए। 100 यूएसडी का भी अगर आप एक अकाउंट ढूंढ कर लाते हो तो आपको ये लग रहा है कि क्या मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मिलता क्या है। तो 100 यूएसडी का अगर बिजनेस आप लेकर आते हो तो आपको आज कैलकुलेशन बताता हूं कि 100 यूएसडी, सिर्फ 100 यूएसडी से क्या मिलता है। आपने धंधा अगर 100 का किया है तो आपको क्या मिला। तो 100 का 0.25% कस्टमर को जाता है, जिसने पैसा लगाया, क्योंकि उसको जाएगा तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। उसने पैसा पहले लगाया, तो पैसा जब लगाया तो उसे पैसा मिलना चाहिए, तो डेली बेसिस पे उसको 0.25 मिलता है। लेकिन अगर आपने स्पॉन्सर किया है तो इसका मिलता है 20%। कितना मिलता है सर, कोई बताएंगे? 20% सर, 20%। कितना है सर? 0.005। ये एक दिन का है। हम लोग ये सोचते कुछ नहीं मिल रहा, ये देखो कैलकुलेशन कितना है सर। 40 BIT। इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर 100 यूएसडी का धंधा अगर किए तो 40% आपको मिलना है, 40%। ये है कि आपको एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन 800 दिन में आपको 40% मिलना है। जस्ट लाइक आप ये समझिए कि अगर यहाँ पे आपने माइंडसेट के साथ अगर काम किया तो आपको एक सैलरी की तरह मिल रहा है, क्योंकि प्लान आपका यूएसडी में है। आप जो फ्लक्चुएशन आप जो देख रहे हैं, आपका जो पे आउट आ रहा है, सोचिए अगर आपने 100 यूएसडी का 50 लोग का भी अगर आपने टोकन फार्मिंग में अगर इन्वॉल्व करवा दिया तो 5000 यूएसडी होता है, और 5000 यूएसडी का 0.25 तो कस्टमर को मिलेगा, लेकिन आपको 12.5 का 20% मिलता है, 2.5 यूएसडी इंटू 800, यानी 5000 यूएसडी का अगर धंधा आप लेकर आते हैं तो 2000 यूएसडी आपको 27 महीने में मिलना है। हमने तो अभी टोकन का रेट का तो कैलकुलेशन ही नहीं किया, 40% है। ये आप समझिए बहुत बड़ा पे आउट बनता है जब आप टीम बनाते हैं, क्योंकि जिसके पास रहेगा फौज वही करेगा मौज। जिसके पास नहीं है फौज, वो तालियां बजा सकता है, वो कमियां निकाल सकता है, उसके अंदर ना तो पैसेंस होगा ना तो कुछ होगा। कैसे कैसी बातें लोगों ने किया करता था। अभी 1 से 1.5 महीने में हमने देखा, 1.5 महीने बहुत सारी बातें हो गई, लोग ऐसे ऐसे निगेटिव बातें, जबकि सिस्टम ने पहले भी विड्रॉ दिया था, फिर भी सवाल ये था विड्रॉ देगा ही नहीं। शुरुआत जब हुई थी टोकन फार्मिंग का तो हमने अनलिमिटेड विड्रॉ निकाला है। साथियों, इस दुनिया का मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज की बात करूं तो बाइनेंस। लेकिन मजे की मैं बात बताता हूं, 201 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। नौशाद सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको अगर यूएसडी खरीदना है तो बाइनेंस के अकाउंट में पैसा डालते हैं या फिर वहां पे P2P करते हैं? P2P में सर।
P2P करते। आज हमारे टोकन फार्मिंग में विड्रॉ नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था? P2P। लेकिन यहां अगर हो जाए तो सिस्टम पे सवाल, लेकिन यही बाइनेंस हमसे करवा ले P2P तो कोई सवाल नहीं। पूरा ट्रांजैक्शन उठाकर आप देखो, कितने सालों से बाइनेंस चल भी रहा है, 2013 से लगभग 2013 2015 से चल रहा है, और हम लोगों से P2P करवा। जिसको आप BUSD बेचते हो वहां बैठा कोई व्यक्ति है, उसको पैसे आप देते हैं। उसी प्रकार से आप टोकन फार्मिंग में किसी का टोकन अगर टोकन फार्मिंग करवाते हैं और आपके पास पैसा आता है, जस्ट लाइक P2P। सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं लग रहा। जिस दिन सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा और P2P के ऑप्शन अगर खोल दिए, वहां पे जिसको बेचना होगा वो वहां पे वो फंड लगा देगा कि मेरे पास इतना फंड है, और अगला व्यक्ति खरीदने वाला वहां पे आ जाएगा। कारण क्या है? सोचिए, हम लोग एक तो P2P से हमारा समय बचता है, और विश्वास ना हो तो बाइनेंस अकाउंट में आप बाइनेंस अकाउंट में अगर आप डिपॉजिट करके देख लो, BUSD आने में कितना समय लगता है, फिर मुझे आप कॉल कर। सिस्टम इतना इको फ्रेंडली बनाना चाहता है हम लोगों को, लेकिन सवाल यह है कि विड्रॉ खुलना चाहिए। हाँ, 100% मैं एग्री करता हूं, विड्रॉ खुलना चाहिए, क्योंकि विड्रॉ खुला रहेगा, चलो काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमारा 5 टोकन निकल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम मिनिमम स्टार्टिंग में 5 टोकन विड्रॉ का होगा, और 5 टोकन अगर विड्रॉ का हुआ तो महीने का 150 टोकन होता है। अगर कोई व्यक्ति के टीम में काम नहीं हो रहा तो 150 टोकन सफिशियंट है अपने घर परिवार को चलाने के। धीरे धीरे पूरा खोल देगा, मुझे पता है आने वाले समय में ऐसा होगा, जब स्मूथ होगा, सारी चीजें हो जाएगी तो धीरे धीरे खोल देगा। बहुत कुछ होना है। हम कैलकुलेशन पे अगर जाएंगे, आप सोचिए, अगर आपने मेहनत करके अगर फर्स्ट लेवल पे 1 लाख BUSD का बिजनेस कर दिया, 1 लाख BUSD का बिजनेस अगर हम 10-20 लोग को डायरेक्ट लगाते और टॉपअप करके भी 1 लाख BUSD हो जाता। कैसे होगा 1 लाख BUSD? मैं आपको बताता हूं। जो व्यक्ति 1000-2000 BUSD का भी टॉपअप किया है, सिस्टम उससे 5000 4000 5000 करवा लेगा। कैसे करवाएगा? जब उसे बेनिफिट दिखेगा तो कंपाउंडिंग करेगा। डेली अगर किसी को 100 BUSD आ रहा है तो महीने में 3000 BUSD होता है। अगर उसने 1000 खर्च भी कर लिए और 2000 BUSD टॉपअप कर लिया टोकन फार्मिंग में दोबारा से, तो 1000 पे था तो 3000 पे पहुंच जाएगा। ऐसे करके एक समय ऐसा आएगा, ये भी मैं बता देता हूं आपको, एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग 1.25% में भी ऑटो मोड में पहुंच जाएंगे। आज हमें अपनी टीम को कहना पड़ रहा है कि 5000 BUSD से कर लो। जिस दिन ये टोकन फार्मिंग का प्रॉपर फ्लो निकल कर आएगा, जब DP का सीड वैल्यू सीड फंडिंग में चला जाएगा, उसका विड्रॉ खुल जाएगा, तो ये नजारा क्या होगा? आपको क्या लगता है? 1.25% लोग नहीं पहुंचेंगे? सभी लोग पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? आपकी टीम में क्वार्ज पड़े हुए हैं, आपकी टीम में एमेथिस्ट पड़े हुए हैं। जब उनका सीड वैल्यू से DP वाला जब फंड निकलेगा तो क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं टोकन फार्मिंग करेगा, और टोकन फार्मिंग जब करेगा तो आपका पे आउट बढ़ना है। सिस्टम ने हमें एक और अपॉर्चुनिटी दिया है। क्या अपॉर्चुनिटी दिया है? हम लोगों ने बहुत मेहनत की, इतना मेहनत किया सीड फंडिंग में कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने सीड फंडिंग कर लिए लेकिन टोकन फार्मिंग नहीं की। लेकिन सिस्टम जानता है कि हमें पैसा कैसे कमाएगा। सिस्टम को पता है कि हमारे लीडर्स को कैसे पैसा कमवाना है। याद कीजिए 2018 जब सिस्टम का आगाज हुआ था, 2 इनकम हुआ करता था, डायरेक्ट इनकम 15 DP और 5 DP ऑटोपुल में, $20 का प्लान। 2 इनकम को लेकर सिस्टम आगे बढ़ रहा था। 2 लॉबी थी, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। कुछ लोग को लगा यार कितना डायरेक्ट मारूंगा, कितनी इनकम कर लूंगा, मैं छोड़कर भाग गए। लेकिन कुछ लोग को नहीं लगा कि नहीं, मैं इसमें मेहनत करूंगा, टीम बनाऊंगा, क्या पता भविष्य में हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिले। क्या हुआ? जिसने 2018 में अपने कदम को मजबूती के साथ अंगद की तरह खड़ा करके रखा, 2019 में उसके साथ क्या हुआ? जिसने मेहनत की, अपनी टीम बनाया, 2019 में सिस्टम ने कोरल, ओएनएक्स, क्वार्ज, एमेथिस्ट, टोपाज का अपग्रेड इनकम ले आया और लोगों का बल्ले बल्ले हो गया। बीच में अक्टूबर महीने में टीम परफॉर्मेंस लेकर आ गया, लोगों का बल्ले बल्ले हो गया। सोचिए
सिस्टम को सोचने दीजिए, आप कर्म कीजिए, सिस्टम आपको कमाने के लिए आया है, सिस्टम आपके लिए ही बना है, ये मानकर चले आप, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि साथियों, विश्वास ऐसी चीज है कि किसी भी चीज पे अगर एक बार विश्वास हो जाए तो 100% परमात्मा भी ऊपर से सुनता है, और आपका अटूट विश्वास कहीं ना कहीं ऊपर वाला जरूर सुनता है। हम लोग टिके रहे 9 महीने से, आपस में अच्छी बातें भी हुई, बुरी बातें भी हुई, निगेटिव भी बोले, लेकिन टिके रहे, उसका फल हम ही लोग खाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे ऐसा लगता है कि पीवीसी मेटा हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी जरूर बदलेगा। समस्याओं से निकलकर एक फौलाद की तरह आगे जाएगा और इस दुनिया को बहुत बड़ा एक समझिए कि हिस्ट्री क्रिएटर बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अभी पलवाइन ने कुछ काम हमारे लिए नहीं किया, अभी तो इसे प्लान दिया है, अभी तक इस सिस्टम ने फंड उठाना स्टार्ट नहीं किया है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी सिस्टम ने अपना पूरा एफर्ट नहीं डाला है कि बिजनेस चाहिए जी, बिजनेस चाहिए। बिजनेस के लिए अभी तो एफर्ट ही नहीं डाला है, ये अपने सिस्टम को मजबूत कर रहा है, हर एंगल से अपने सिस्टम को मजबूती करने के लिए वो मेहनत कर रहा है। और मजबूती अप्रैल खत्म हो गया, मई 15 मई तक जब मजबूत हो जाएगा, धंधा ऑटोमेटिक डलने वाला है। आप रोक कर भी चाहोगे रोकना तो भी नहीं रुक सकता है, इतना धंधा डलेगा। क्योंकि लोगों को चाहिए सर्विस, और सर्विस अगर फास्ट कर दिया तो बिजनेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी बड़े बड़े इन्वेस्टर लीडर का एंट्री नहीं हुआ है, वो अभी वेट कर रहे हैं कि सिस्टम क्या देता है क्या नहीं देता। बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर है जो पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन वो अभी पैसा इसलिए नहीं लगा है कि विड्रॉ सिस्टम मजबूत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब विड्रॉ सिस्टम मजबूत होगा तो हमारा बिजनेस का मल्टीप्लीकेशन होगा और हम बहुत सारा पैसा यहाँ पे बना पाएंगे, बहुत सारा पैसा बना पाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्त कि जो यहाँ टिकेगा इतना पैसा बनाएगा कि अपनी टोटल जीवन की कमाई एक तरफ, और इस पीवीसी मेटा 2024 तक का टोटल जोड़ लेना, हो सकता है 7 पीढ़ी बैठकर खाए, इतना पैसा आने वाला है। क्रिप्टो में आप किसी भी एंगल पे सोच सकते हो, आप अपने सोच से भी ज्यादा सोच सकते हो, जहां तक आपकी दिमाग चलता है वहां तक सोच लीजिए, आपको क्रिप्टो करेंसी में वो मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग कितना सोचते, हमारी सोच 5 गुना 10 गुना में दम तोड़ देता है। याद कीजिए 2015 इथेरियम जब आया, 12 पैसे से स्टार्ट हुआ, 3,55,000 तक गया। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस जी यस सर। सर हो रहा 3,55,000 तक गया, 12 पैसे की चीज 3,55,000 तक गया 7 साल में। अगर आप काउंट करेंगे लगभग 29,58,000 गुना, 29,58,333 टाइम 12 पैसे से स्टार्ट हुआ, 3,55,000 तक लोगों ने कैश किया। आप मुझे बता दीजिए हम लोगों ने कितना कैलकुलेशन किया है। अगर कोई लीडर बोल देता है 100 गुना जाएगा, हालत खराब मार्केट का, लोग परेशान, 100 गुना पीवीसी मेटा जाएगा। अरे बिटकॉइन तो 29, हमारा बिटकॉइन तो कितने लाख गुना गया, इथेरियम 29 लाख गुना गया 7 साल में, हम तो 100 गुना ढूंढ रहे हैं। कितना गुना जाएगा ना, किसी को नहीं पता। कौन कब किसके साथ जुड़ जाएगा किसी को नहीं पता, कितना बड़ा इन्वेस्टर इसके साथ मर्ज हो जाएगा किसी को नहीं पता। क्या पता, जो डॉज बनाया था, डॉज कॉइन बनाने वाले को पता था कि हमारे टोकन को एलन मस्क प्रमोट करेगा? क्या शिबा इनू को बनाने वाले को पता था कि एलन मस्क इसको प्रमोट करेगा? आप मुझे बताइए, पता था क्या? नहीं पता था। अगर आपके प्रोजेक्ट में दम है और आपकी कम्युनिटी में दम है और आपका यूज केस स्ट्रांग है, तो आने वाले समय में एलन मस्क क्या दुनिया प्रमोट करेगी।
अभी तो हमारे टोकन को इस परलवाइनर के सारे योद्धाओं ने इसका रेट देख रहे, उनके सेल और बाय से पहुंचा है। सोचो नजारा क्या होगा मेरे दोस्त, जब क्वाइन मार्केट कैपिटल लिस्टेड होगा और हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के बड़े बड़े यूट्यूबर जिसकी कम्युनिटी है वो प्रचार करते हुए मिलेंगे और तोता की तरह पीवीसी मेटा का ग्राफ चार्ट पढ़ा रहे होंगे। उस समय आपके पास टोकन होगा और आप आनंद ले रहे होंगे और वो ग्राफ चार्ट पढ़ा रहा होगा। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, उनके मिलियंस फॉलोवर है जो फॉलो करते हैं, उनकी एक आवाज पे लोग टोकन खरीद लेते, करेंसी खरीद लेते हैं। वैसी लो भी आएगी जिसको हम ऑर्गेनिक मार्केट कहते हैं। जिस दिन वो ऑर्गेनिक मार्केट आएगा, आप खुद सोचो, अगर 12-13 पे भी वो खरीदना स्टार्ट करेगा और डबल का टारगेट लेगा तो 26 उसका डबल होगा, लेकिन जब तक 26 जाएगा तब तक हमारा 26 गुना हो जाएगा। आप मुझे बताओ, पर लवाइनर का पैसा 26 गुना होगा या ऑर्गेनिक मार्केट का होगा? आप खुद सोचो कि परलवाइन चाहता तो ऑर्गेनिक मार्केट में $1 से ला सकता था, लेकिन नहीं लाया। आपको क्या लगता है, सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि पहले दिन चाहता तो इसको कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड करवा देता, सब कुछ करके आता? लेकिन ऐसा नहीं सोचा। इसलिए नहीं सोचा कि हमारा सिस्टम दिल से चाहता है कि हमारी कम्युनिटी सबसे ज्यादा अमीर बने। समस्याएं तो आएगी दोस्त, जीवन में समस्या आएगा। हम परिवार भी चलाते हैं, उसमें भी समस्या आती है। बिजनेस, आप भी कोई अगर बिजनेस खोलेंगे उसमें भी समस्या आएगा। आप रन करके देखिए, पता चल जाएगा। हमारी समस्या, हमारा बिजनेस में अगर समस्या है तो समस्या का समाधान जरूर होगा, और हो रहा है, धीरे धीरे हो भी रहा है। हम लोग बहुत बड़े पैसे यहां से कमाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जीवन में अगर सफल होना है, इस पीवीसी मेटा में अगर पैसा बनाना है, सिर्फ और सिर्फ आप 15 लोग ढूंढ लो जो 2500 BUSD लगा सकता है। खुद का 2500 BUSD और 15 लोगों का 2500 BUSD। 2500 BUSD को अगर 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,25,000 होता है। अगर आपने ये काम को कर दिया, सिर्फ 15 लोग, 2500 का अगर 15 लोग आप लेकर आ जाते हैं, 37,500 BUSD का बिजनेस होता है। और 37,500 BUSD का 0.25% निकालेंगे, 93.75 होता है। पे आउट कैसे बढ़ेगा वो मैं बताना चाहता हूं। पे आउट बढ़ाओ, जब पे आउट आएगा तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। पे आउट नहीं आएगा तो फिर दूसरी कंपनी में आप चले जाओगे, क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो मोटिवेशन खत्म, मोटिवेशन खत्म तो कोई भी आएगा, तेरा पे आउट क्या आ रहा है, अरे $2 आ रहा है, चल मेरे साथ दूसरी कंपनी में चलते हैं। इसलिए मोटिवेशन अगर आपके अंदर चाहिए तो पे आउट को बढ़ाओ। और पे आउट बढ़ाने का एक तरीका ये है कि आप 2500 BUSD का 15 आदमी ढूंढ लो, काम आपका कंप्लीट हो गया। 93.75 ये 15 लोगों में बटेगा और 93.75 का 20% आपको मिलेगा, जो होता है 18.75। अब आपको समझाता हूं, जो 2500 आपने डाला है उसका 1% आपको मिलेगा, होता है 25, और 25 प्लस 18.75 43.75 होता है, इंटू 30 1312 BUSD इंटू 90 1,18,125 रुपया चाहिए। तो 15 आदमी ढूंढना होगा 2500 वाला। आप बोलेंगे मैं ढूंढ नहीं सकता, तो ढूंढ नहीं सकते तो पैसा लगा लो, और पैसा नहीं लगा सकते तो टीम बना लो। अब दोनों नहीं कर सकते तो फिर जॉब पकड़, सीधी सी बात। क्योंकि काम होगा नहीं, पैसा आएगा नहीं तो निगेटिव आप रहेंगे। इसलिए आपको करना क्या है, 2500 BUSD का खुद लगाकर 15 आदमी ढूंढ लो, 2500 वाला आपका काम हो गया। 1,18,000 जब किसी को दिखा दोगे कि मेरा ये पे आउट है जी, 90 दिन मैंने अचीव किया है, 1,18,000 आ रहा है महीना। और मजे की बात, उनको ठोक के बता दो भैया इस महीने आ रहा है, अगले महीने भी देख लेना, इतना ही आएगा, इससे कम नहीं होने वाला है। वो हैरान हो जाएगा, काम किया एक बार, 90 दिन काम किया, सैलरी लेगा 27 महीना, वेरी गुड। अब 27 से मल्टीप्लाई कर दो, 31,89,375, यानी निश्चिंत हो जाओ, 27 महीने के लिए हमारा ये आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। आनंद लीजिए, मजा लीजिए, काम करो ऐसा कि पैसा आए बार बार।
काम किया एक बार, पैसा आया बार बार। आपको करना क्या है, अगर आप 1,18,000 कमाना चाहते हैं तो माइंड में सेट करो। और मैं आपको बता दूं, कितने लोग को लग रहा होगा यार ये टारगेट बहुत बड़ा है। मैं आपको बता दूं, 1,18,000 रकम भी छोटा नहीं है। आप याद कीजिए अपने सर्कल में कितने लोग 1,00,000 रुपया पगार ले रहे, सैलरी ले रहे, बिजनेस से कमा रहे। आपको पता चल जाएगा कितना हार्ड है 1,00,000 रुपया बिजनेस में डालकर बिजनेस से कमाना। अगर आप 20 खोखा लगाओगे तब 1,00,000 रुपया महीना आएगा। 1 करोड़ लगाते हैं ना लोग, तब 1,00,000 रुपया महीना आता है। 1 करोड़ कोई भी धंधे में 1 से 2% निकल रहा है तो धंधा सही है। जो 1 CR लगाते हैं वो 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं, वो सेटिस्फाइड हैं। और आपको क्या बोला जा रहा है कि आप आइए 2500 BUSD का 15 लोग ढूंढ दीजिए और खुद 2500 लगा लीजिए, आपका काम हो गया 1,18,000। अब इससे भी बड़ा पे आउट चाहते हैं तो एक काम और कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। 2500 की जगह आप अपना 5,000 BUSD लगा लो, 4.5 लाख, और 2500 का 15 व्यक्ति आप ढूंढ लो। होगा क्या, जो 5,000 BUSD उसका 1% आपको मिलेगा, आपका पे आउट जंप कर जाएगा। एक छोटे से काम से आपका जंप कर जाएगा 50 प्लस में टीम से आ रहा 18.75, 68.75 इंटू 30, 2,062 BUSD इंटू 90, 1,85,625। अगर आपने 4.5 लाख लगाया है 2.5 महीने में, 70 डेज में आपका 4.5 लाख रुपया आपका रिटर्न, और 1,85,625 रुपया महीना आपको आने लगेगा। 27 महीना आएगा। सबसे बड़ी बात यह है, हमने अभी टोकन का रेट नहीं बढ़ाया है। 50 लाख रुपया। सोचो, BNB की तरह सोच लेते हैं, इथेरियम की तरह सोच लेते, वो लाखों गुना गया, अगर ये 10 गुना गया तो क्या होगा, 5 करोड़ रुपया। ये 5 गुना गया तो क्या होगा, 2.5 करोड़ रुपया। या 2.5 गुना भी गया तो क्या होगा, 1.25 करोड़ रुपया। आप डिसाइड कीजिए, जिस आप इंडस्ट्री में काम कर रहे, इंडस्ट्री ऐसा है कि अगर रुपया आपके अकाउंट में है तो इंटरेस्ट आपको 6 से 7% मिल जाए साल का तो बहुत। लेकिन इस क्रिप्टो इतिहास में आप देखेंगे, क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो आपका पैसा लगाया हुआ कितना मल्टीप्लीकेशन होगा, आप भी हैरान हो जाएंगे। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है, कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आपने माइंडसेट कर लिया, ये तो मैं उनके लिए कहता हूं कि जो 1,00,000 रुपया महीना या 1,80, 2 लाख रुपए पे पहुंचना चाहते हैं, अपने आईडी को कंपाउंडिंग करके टोकन फार्मिंग में बार बार रिपीट करके 5,000 लेकर चले जाओ और 15 लोग 2,500 वाला। चलिए ये अब आगे बढ़ते, ये थोड़ा सा आपको अगर टफ लगता है तो 1,000 BUSD 10 व्यक्ति आप ढूंढ लो, ये तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। अब ये भी नहीं ढूंढ सकते तो फिर ये समझ लीजिए कि क्रिप्टो इतिहास में आप पैसा भी नहीं कमा सकते, क्योंकि टीम अगर बनेगा नहीं, या 10 लोग की भी टीम ना बने फिर कैसे चलेगा। अगर 10 लोग की टीम अगर आपने बना लिया, 1,00,000 का सिर्फ 10 व्यक्ति लगा लो आप, 10,000 BUSD का बिजनेस होता है मेरे दोस्त। और 10,000 BUSD का 0.25% निकालोगे 25, और 25 का 20% 5 BUSD होता है। लेकिन अगर आपने 1,000 BUSD यहाँ पे डाला तो 1,000 BUSD का 0.25% के जगह पे 1,000 का कितना होगा, 0.75%, 22.5% महीना। 7.5 BUSD होता है, प्लस 5 टीम से 12.5 इंटू 30, 375 इंटू 90, 33,750 रुपया अगर कमाना है, इंटू 27, 9,11,000 का पैकेज चाहिए 27 महीने के लिए, तो आपको 1,000 BUSD का 10 व्यक्ति आप दो, और खुद 1,000 लगा, 33,000 रुपया एकदम ठीक ठाक आएगा। थोड़ा सा दिमाग को मॉडिफाई करके, दिमाग लगा कर करें तो 1,000 के जगह अगर आपने 2,500 BUSD कर लिया तो 2,500 का 0.75% आएगा। सबसे मजे की बात यह है, प्लान की गहराई में अगर आप गोता लगाएंगे
तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर दूसरी कंपनी होती तो ऐसे नहीं करता जो मैं सोच पा रहा हूँ। 1000 का पैकेज है जी, 1000 पे 0.75 मिलेगा। हमारा सिस्टम कहता है अगर 0.75 पे हो, अगर 1 लाख यूएसडी डालोगे तब भी उसका 0.75 ही आएगा। तो अगर हम क्या करते हैं, स्मार्ट तरीके से पैसे कमाते हैं, 1000 की जगह हमने 2500 कर दिया, हमारा पे आउट बढ़ गया 18.75 और टीम आया 5, 23.75 इंटू 30, 712.5 यूएसडी इंटू 90, 64,125। दिमाग को ओपन करके रखना है, तब जाएगा। 64,000 पे आप पहुंच गए। आपने क्या किया, अपने टोकन फार्मिंग को वैल्यू को बढ़ा दिया। सोचो अगर आपने 5 शेयर लगा दिया तो क्या होगा, 5,000 का 0.75% प्लस 5 37.5 प्लस 5 42.5 इंटू 30 1275 यूएसडी इंटू 90, 1,14,750। टीम कितनी, 10। 1,000 का 10 लगाया, खुद का 5 शेयर मार दिया, 1 लाख महीना आ रहा है। 4.5 लाख लगा दिए, 5 महीने में आ गया 5 लाख। हमने पैसे लगाए, निकल गया 5 महीने, 22 महीने 1,14,1,14 आ रहे हैं। लोग कम टीम में कैसे पैसा कमा सकते हैं, और जब ये पे आउट दिखाओगे तो टीम ऑटोमेटिक बनेगी। हिंदुस्तान है भाई साहब। दुनिया कहती है तू दिखा तब मैं करूंगा, कहता पहले तू डूब तब मैं डूबूंगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप नदी किनारे बैठे रहो और अगले कहो तुम जाओ तैरना सीख जाना, उतरना आप पहले पड़ेगा, पानी में आपको पहले जाना पड़ेगा, तब अगला व्यक्ति देख कर आएगा। ये आपको मानना पड़ेगा। दोस्तों, समस्या है तो समाधान है। जब ताले बनते हैं तो उसकी चाबी बनती है, ये याद रखिए। दुनिया का कोई भी ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं, सबका है। समस्या समाधान लेकर आता है। समस्या है तो टोकन 11 पे है, समस्या खत्म तो ये टोकन हम खरीदने लायक नहीं बचेंगे। जब तक समस्या है तब तक टोकन का रेट डाउन है। दुनिया में मार्केट डाउनफॉल होता है, डाउनफॉल कैसे आता है, समस्या के कारण आता है। समस्या होगा तो टोकन का रेट नीचे, कोई निगेटिव न्यूज होगा तो टोकन का रेट नीचे, कुछ निगेटिव चीजें होती है तो टोकन नीचे चला जाता है। अब आप बताइए, बिटकॉइन 55 से 30 पे आया, लोगों के लिए तो लग रहा होगा भाई साहब ये माइनस पॉइंट है, लेकिन जब आया, जो व्यक्ति नहीं खरीदे थे वो कम से कम खरीद तो लिए। उसी प्रकार से समस्या जब आता है तो अपॉर्चुनिटी को लेकर आता है। 9 महीने में कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, क्योंकि समस्या था। और जो टिका रहा उसका पे आउट आज देखिए कितना शानदार, कितना है बेहतरीन पे आउट है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पीवीसी मीटा से हम लोग बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। कल से हमारा साइट प्रॉपर काम करेगा। अभी खुल तो गया है लेकिन बहुत सारी कमियां हैं। शायद उम्मीद है सुबह तक सारा कुछ बढ़िया हो जाएगा। टोकन फार्मिंग से 5 टोकन भी अगर डेली निकलने लगेगा तो बढ़िया हो जाएगा। 15 तारीख तक आपका डीपी का जो सीड वैल्यू में गया है वो रिडीम होने की संभावना है एज पर नोटिफिकेशन। फिर उसमें एक नई चीज आ रही है कि हम लोग के लिए समझिए, जो टोकन फार्मिंग जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा उन्हें बेनिफिट मिलने वाला है। जैसा नोटिफिकेशन कर, नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर इसका आनंद लेना है तो मई महीने में कुछ ऐसा ऑफर आ सकता है जिससे आपकी टीम की स्पीड बढ़ जाएगी, जिसका नाम है अर्ली बर्ड ऑफर। अर्ली बर्ड ऑफर जो हमने समझने की कोशिश की है, तो एक एग्जांपल मैं देता हूं, इससे भी कुछ दिमाग आप लोग मिला सकते हैं। जैसे हम कहीं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं और वहां पे मान लीजिए 6 महीने का कोई कोर्स है। उस कोर्स का फी मान लीजिए महीने के हिसाब से 1000 के हिसाब से है तो 6 महीने का 6000। लेकिन अगर उसने अर्ली बर्ड ऑफर निकाला है तो कहता है कि भाई ये मेरे अर्ली बर्ड ऑफर है, आप एक 1 शॉट पेमेंट कीजिए, आपको 6000 की जगह 5000 देना पड़ेगा। तो जो 1000 रुपये का जो डिस्काउंट मिला
उसको आप अर्ली बर्ड ऑफर समझ सकते हैं। इस तरह के भी बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं। हमारा सिस्टम किस प्रारूप में आएगा? अर्ली बर्ड ऑफर में हमारी स्पीड बढ़ाएगा या हमें एक्स्ट्रा फंड देगा? क्या कर सकता है? इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में टोकन फार्मिंग पे विशेष ध्यान सिस्टम देने वाला है। हर एंगल से आप देखेंगे तो टोकन फार्मिंग टोकन फार्मिंग टोकन फार्मिंग रह जाएगा। और टोकन फार्मिंग ही आपको पैसे कमवा सकता है और हमें पैसे कमवा सकता है। तो आप ये समझ कर रहे हैं कि ये सिस्टम 2023 में जो कम टारगेट है, अगर देखा जाए तो टारगेट है 3 डिजिट तक लेकर जाना। उम्मीद मेरे हिसाब से, मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरी राय है, कोई सिस्टम का राय नहीं, मेरी राय है कि जून तक में भी संभावना है कि हम लोग कम से कम 20 से 25 में तो जरूर हम लोग देख सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 20 से 25 तक अगर मार्केट कैप पे अगर लिस्टेड हो जाता है तो 25 जरूर हम लोग छुएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि टोकन को आप होल्ड करें। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई कमाया है तो होल्डर्स कमाया है। ट्रेडर तो कभी ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल लेता है, कभी लॉस में चला जाता है। टोकन फार्मिंग करने वाला यहां पैसा कमाएगा। कैसे? एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए किसी का 400 यूएसडी का पे आउट पर डे आ रहा है, तो 400 यूएसडी का पे आउट आ रहा है डेली। अगर पीवीसी मेटा कितना बनता होगा तो 32। लेकिन कोई कहता है नहीं, टोकन फार्मिंग से अच्छा तो सीड फंडिंग है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं टोकन फार्मिंग और सीड फंडिंग में डिफरेंस क्या है। टोकन फार्मिंग में मेहनत करके अगर मैं 400 यूएसडी डेली पा रहा हूं तो 32 टोकन मुझे डेली आ रहा है। लेकिन एक पहलू और है, अगर आप सीड फंडिंग से 32 टोकन डेली निकालना चाहते हो तो आपको पता है कितना टोकन का सीड फंडिंग करना पड़ेगा? कोई बता सकते हैं? 32 टोकन अगर हमें डेली चाहिए तो कम से कम आपको बता दूं 400 टोकन का जब सीड फंडिंग होता है तो 0.25 के स्पीड से एक टोकन बनता है। अगर आपको 32 टोकन चाहिए तो 13,008 टोकन का सीड फंडिंग करना पड़ेगा। और 13,008 टोकन का अगर आज आप करें तो मैं आपको बता दूं लगभग 11 के हिसाब से भी अगर लेता हूं तो 1,43,000 यूएसडी का फंड लगाना पड़ेगा। तब जाकर जो टोकन फार्मिंग में जिसका 400 यूएसडी आ रहा है उसको आप टक्कर दे सकते हो। तो कितना खतरनाक है कि 1,43,000 इंटू अगर 90 करोगे आप तो 1,28,00,000 रुपया आप लगाकर, जिसने 100 यूएसडी से भी टोकन फार्मिंग में टीम बनाया और 400 यूएसडी पा रहा है। कितना शानदार सिस्टम है। अगर आपके पास पैसा नहीं है 50 यूएसडी से टोकन फार्मिंग करो और 5,000 यूएसडी वाले को ज्वाइन करवा लो। सिस्टम ने ये नहीं कहा कि तुम 50 पे हो तो 50 वाले ही ला सकते हो। अरे तुम्हारी मर्जी है, तुम 2 लाख यूएसडी वाले भी टोकन फार्मिंग ला सकते हो। यहां इसने कंडीशन नहीं रखा। दुनिया के सिस्टम में कंडीशन होता है। सिस्टम दिल से चाहता है कि हर आदमी यहां से पैसा कमाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, समय 8:27 हो चुका है और आप लोग को मैं देखो यही कह सकता हूं, अपने अनुभव से ही मैं बातें करता हूं। और हम लोग अप्रैल मई एंड तक देखेंगे, हम लोग बहुत धूम मचेगा। और जून में हम लोग तो ऑटो पायलट मोड में चले आएंगे और जून महीने में धंधा आप नहीं करेंगे, धंधा तो ऑटोमेटिक होगा क्योंकि सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। फिर तो आप सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग लेंगे, पैसा अपने लोग लगाएंगे। और सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन दे दिया है कि आप इस क्रिप्टो करेंसी में जो भी पैसा लगा रहे हैं इसकी जवाबदेही आप खुद हैं। क्योंकि टोकन क्या लिखा है, कितने लोग निगेटिव में इसे ले लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा इसलिए लिखा गया है कि क्रिप्टो करेंसी में किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। उसका रेट का फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होता है। इसलिए सिस्टम ने पहले ही नोटिफाई कर दिया है, नोटिफिकेशन दे दिया है कि जब आप टोकन फार्मिंग के लिए जाते हैं, जैसे
आप टीवी पे किसी भी एक्सचेंज का प्रचार देखते हैं तो उसमें क्या कहता है कि आप सोच समझकर पैसा लगाएं, सारी जवाबदेही आपकी हो। तो 100% है। अगर सब कुछ सेफ जोन में अगर आ जाए तो दुनिया यहाँ पैसे लगा लेगा। जो भी मार्केट अनसेटल मार्केट है, जो भी मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, वहीं पैसा है। जो स्टेबल मार्केट है वहां पे रिटर्न की अगर आप सोचेंगे तो आपको 9 साल में बैंक डबल देता है, 9 इयर्स में डबल। लेकिन आप मुझे बता दो, अगर आपने यहाँ पे 100 यूएसडी लगाया है, 7.5% आपको महीने का मिल रहा है, 12 महीने में होता है 90%, यानी 90% सालाना आपको मिल रहा है। और 9 अगर आप 9 साल में देखेंगे तो 810, 8 गुना आपका पैसा हो जाता है अगर पीवीसी में टर्म आप लगाते हैं। तो आपको ये समझना है, अगर आप लाखों गुना बनाना चाहते हैं तो रिस्क आपका है सर, रिस्क आपका है। रिस्क क्या है? रिस्क है कुछ नहीं, लेकिन रिस्क आपका है। अगर देखा जाए तो रिस्क क्या है? हमने 50 यूएसडी से सीड फंडिंग किया, आज से 28 जुलाई 2022, 50 यूएसडी में 50 टोकन लोगों को मिले। आज 50 टोकन के बदले उसे एक्स्ट्रा मिला 75। अगर आज देखा जाए तो 11 के भाव में 825 यूएसडी बनता है, इंटू 90 74,250। लगाया कितना? 5,000। कितना गुना बन गया सर बताइए? मेरी आवाज आ रही है? Yes, आ रही सर। 14 टाइम बन चुका है पैसा आपका, फिर भी आप टेंशन में हैं। हमें इस पर्लवाइन से उम्मीद बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हमें 5,000 74,000 बन गए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मजाक मजाक में 50 गुना भी बन जाएगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने देखा इस पर्लवाइन में 1,400 रुपया लगाकर लोगों को 1.5 लाख 2-2 लाख निकाला। बहुत सारे लोग ऐसे। आप ये समझिए कि आने वाले समय में इस पीवीसी मेटा का जब यूज केस आएगा, पर्लवाइन.com पे जो बताया जा रहा है, गेमिंग पोर्टल आ सकता है, शॉपिंग पोर्टल आ सकता है, इस टोकन का यूज केस अगर आएगा तो मार्केट में एक वैल्यू बनेगा, और वैल्यू बनेगा तो एक मजबूती के साथ इस दुनिया में हमारा टोकन बढ़ेगा। 150 करोड़ मात्र टोकन है, और हिंदुस्तान में अगर बात करें तो 14 करोड़ के आसपास क्रिप्टो लवर्स हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे, और ये 2024 तक और ज्यादा हो जाएंगे, 20 करोड़ टच कर जाएगा। 20 करोड़ में अगर 1 करोड़ भी हम लोगों ने अगर टारगेट कर लिया तो सोचिए हमारा पीवीसी मेटा कहाँ जाएगा। तो बहुत कुछ होने वाला है। जो भाई क्वार्ज पे थे, जिनकी 4,000 डीपी के सीट वैल्यू में आया है, उनको लग रहा है मजाक, उनको लग रहा है कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ तो गलत हो गया। 4,000 डीपी अगर आपके पास आए हैं, जिस दिन अगर ये 25 के भाव में भी कैश हुए, 160 टोकन होता है। 25 के भाव में बता रहा हूं, और 100 पे भी जाके बेच लोगे तब भी $16,000 होता है। आपने लगाया कितना? 75,000, और 100 पे भी बेच लिए 14,40,000 होता है। क्यों टेंशन लेते हो आप? सिस्टम आने वाले समय में रॉकेट बन जाएगा, और इस रॉकेट को आप देखेंगे, इतना आनंद आने वाला है, इतना आनंद आने वाला है कि बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जो धैर्य रखेगा वो पैसा बनाएगा, जो धैर्य नहीं रखेगा वो निगेटिव बोलेगा, सीधी सी बात है। लोग कमियां निकालने में लगे हैं, हम लोग खूबियां निकालिए, और कल से सीट बेल्ट बांध लीजिए, काम पे लग जाइए, क्योंकि इस ऑफर का आनंद लेना है, टोकन फार्मिंग ज्यादा करना है, और आनंद लेना है, और ढेर सारा पैसा कमाना। तो साथियों, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। 8:33 हो चुका है, मेरा टाइम ओवर हो चुका है। तो मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे सुना, और कोशिश कीजिए, अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो एक बार पूरी ताकत के साथ लगिए। इस दुनिया के बारे में अगर
हैं।